आज आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी रेसिपी वो है चॉकलेट कपकेक्स की। और ये स्पेशली बच्चों के लिए है क्योंकि बच्चों को ना चॉकलेट कपकेक बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ग्राम्स और कप दोनों में रेसिपी बताऊंगी क्योंकि रिक्वेस्ट भी आ रही थी। और जिनके पास भी ग्राम स्केल नहीं है वो कप की रेसिपी को फॉलो करें, बट अगर जिनके पास ग्राम स्केल है वो प्लीज़ ग्राम स्केल की रेसिपी को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अंडा और उसमें मैंने ऐड कर दिया 125 ग्राम शुगर, आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई, जो कि हाफ कप प्लस 1/4 कप बनती है या फिर 3/4 कप, ठीक है, यानी कि 1 कप से कम और आधे से ज़्यादा। और उसमें मैंने ऐड कर दिया 65 ml दही और 65 ml जो है वो ऑयल, जो कि कप में बनता है आपका 1/3 कप 1/3 कप, यानी कि दोनों चीज़ें 1/3 कप हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 80 ml पानी, जो कि आपका हाफ कप बनता है, ठीक है। तो बस पहले हमने इन दोनों चीज़ों को इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर इसमें पानी ऐड कर देना है। अच्छा, ये ना मॉइस्ट रेसिपी होती है क्योंकि इसकी रेसिपी के अंदर ही पानी होता है। जैसे फर्ज केक में भी मतलब मैंने पानी ऐड किया तो वो मॉइस्ट रेसिपीज़ होती हैं, फिर उनको सोक करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी यानी कि ना जूसी होती हैं। लेकिन जो स्पंज होता है उसमें अंडों को बीट किया जाता है तो उसमें पानी वगैरह हम लोग सोकिंग में ऐड करते हैं। तो वो रेसिपीज़ अलग होती हैं, स्पॉन्ज बेस्ड, और ये वाटर बेस्ड रेसिपीज़ अलग होती हैं। तो दोनों का हिसाब किताब ना अलग होता है। तो फिर हम इसमें डालेंगे मैदा, जो कि 112 ग्राम है, और कप में मेजर करें तो 1 कप में से 2 टेबलस्पून माइनस करने हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर, जो कि 20 ग्राम है यानी कि 2 टेबलस्पून, और फिर इसके अलावा बेकिंग पाउडर जो कि 5 ग्राम है यानी कि हाफ टेबलस्पून। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, जो कि 1.5 ग्राम है, लेकिन आप इसको टीस्पून में ही मेजर करिएगा, 1/8 टीस्पून, क्योंकि इसकी ज़रा सी भी क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो एक तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। कपकेक इतने ज़्यादा फूले हुए बनेंगे, लेकिन ये कपकेक को ना बहुत मॉइस्ट बनाता है और अच्छे से फुलाता है। तो इसको ऐड करना भी ज़रूरी है। साथ ही इसके हम ना 1 चुटकी नमक डालेंगे ताकि इसको रिएक्शन मिल सके, यानी कि जिस भी रेसिपी में बेकिंग सोडा जाएगा ना, साथ नमक ज़रूर जाएगा फॉर रिएक्शन। लेकिन बेकिंग सोडा आपने बहुत ध्यान से डालना है, ग्राम स्केल की तरफ नहीं जाना, वहाँ पर आपने स्पून का ही इस्तेमाल करना है। तो 1/8 टीस्पून आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे या फिर 1-2 चुटकी डाल लें जस्ट फॉर उसको फुलाने के लिए। तो उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके सारे इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर्ड हों, यानी कि अगर आपका दूध या दही ठंडा होगा, अंडा ठंडा होगा, पानी ठंडा होगा, आपकी रेसिपी फ़ौरन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। बस इस रेसिपी में बीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ये मॉइस्ट रेसिपीज़ हैं, वाटर बेस्ड रेसिपीज़ हैं, तो बीटिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। हम इसमें जस्ट सब इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से क्वांटिटी में डालना है और मिक्स कर लेना है। अच्छा, और इसको बेक करने के लिए ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं, कभी 15 मिनट में भी बेक हो जाता है। पर ये सब ना आपके अपने ओवन की उस पर डिपेंड करता है। तो आप जब 1-2 बार रेसिपी बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, कपकेक की लुक से भी आइडिया हो जाता है। इसको फिंगर से टच करो तो आपका मटेरियल अगर आपके फिंगर के साथ नहीं लग रहा तो इट मीन्स कि कपकेक बेक हो चुके हैं। टूथपिक इंसर्ट करें, लेकिन बार बार जो है वो ओवन को नहीं खोलना चाहिए। और विदाउट ओवन भी अच्छे से बेक हो जाते हैं। मेरी बहुत सी रेसिपीज़ विदाउट ओवन चैनल पे मौजूद हैं, तो आप लोग उनको भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग कपकेक कन्वर्जन को फॉलो कप्स की रेसिपी को फॉलो करते हैं उनके लिए यही है कि वो मैं कप दिखा दूंगी आपको वीडियो के एंड में कि कौन से कप बेहतर हैं। तो यहाँ पर मेरे ना कपकेक बेक होकर आ गए थे, जिसमें से 3 मैंने यूज़ भी कर लिए थे क्योंकि मुझे 3 कपकेक उम्र मुबारक के लिए देने थे। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। तो अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता रही थी कि कप्स आप लोगों ने कौन से यूज़ करें। तो मार्केट में बहुत से किस्म के कप आते हैं जिस पर लिखा होता है कि 250 ml, जो कि 250 ml होता नहीं है, और जिस पर 60 ml लिखा होता है तो वो होता नहीं है। तो वो चीज़ें ना आपकी फिर रेसिपी को ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए अगर तो आपके पास ग्राम स्केल है तो आप ग्राम स्केल की रेसिपी को फॉलो करें, अदरवाइज़ आप फिर कप में जाएँ। मैं आपको बताती हूँ कि कौन से कप ज़्यादा बेहतर हैं। तो मेरे पास ये 3 किस्म के सेट है, जिसमें से ये ब्लैक वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि ये वाला हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो है ना वो लिक्विड, इसमें रेसिपीज़ की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ही अलग है। और एक्यूरेसी, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी जो है वो कह सकते हैं कि इन ब्लैक वाले कप से आ सकती है, जो कि नहीं है। ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी ग्राम स्केल से ही आती है। तो अगर आप प्रॉपर बेकिंग करना चाहते हैं या शौकीन हैं तो ग्राम स्केल फॉलो कर लें। तो जैसे इसके ऊपर लिखा है 250 ml, लेकिन बेसिकली ये है 200 ml, और ये वाला तो ना 200 है और ना 250 है। तो जिस तरह से कप में भी लिखा होता है कि अगर हम लोग कप की मेजरमेंट्स को देखें, तो मैंने आप लोगों को बताया कि 65 ml हमने ऑयल डालना है। तो कप की मेजरमेंट को देखें तो ऑयल 1/4 कप बनता है। लेकिन अगर हम लोग इसको मेजर करें, जो कि मैंने मेजर कर करके ये रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है, तो फिर हम यहाँ पर 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। और इसी तरह से 1/3 कप हम लोग योगर्ट या मिल्क ऐड करेंगे। अगर बेसिकली देखा जाए तो 1/4 कप ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो होता है 65 ml 60 ml बेसिकली। लेकिन अगर हम लोग मेजर करें तो यहाँ पर कुछ और ही चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे 1/3 कप यहाँ पर 50 है।
तो वो इस वजह से कप की जो है वो उतनी नहीं होती है एक्यूरेट। और इसी तरह से जब हम मैदा वगैरह भी मेजर करते हैं तो कभी मैदा एयरी होता है, कभी बैठा हुआ होता है, तो हर बार ना कुछ अलग ही रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो किसी हद तक तो आप लोग फॉलो कर सकते हो आप लोग उसको, कप की रेसिपी को। लेकिन अगर फॉर बिजनेस पर्पस या अगर आप शौकीन हैं और परफेक्ट रेसिपीज़ चाहते हैं तो आप ग्राम स्केल ले लें और फिर ग्राम स्केल्स में ही रेसिपी लिखें और उन्हीं को फॉलो करें, तो हर बार आपका परफेक्ट रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि थोड़ा सा आप लोगों को इसने हेल्प आउट किया होगा। बाकी इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आए, और बाकी जिनके पास फिर ग्राम स्केल नहीं है वो कप में किस तरह से रेसिपी को कन्वर्ट करेंगे ये भी बताऊंगी, जिनके पास कप नहीं है। तो ये वाली रेसिपी ना, ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद भी है यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।